नमस्कार बच्चों, आज की लाइब्रेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की लाइब्रेरी क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज की आपकी लाइब्रेरी एक्टिविटी क्या है। आज की आपकी लाइब्रेरी एक्टिविटी है पैराग्राफ राइटिंग। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग एंड देन उसके बाद हम स्टोरी सुनेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बेटा ये जो पैराग्राफ राइटिंग है, इट विल डेवलप योर राइटिंग एंड वर्बल स्किल। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। अ पैराग्राफ इज मेड अप ऑफ सेंटेंसेस। अ पैराग्राफ शुड हैव एट लीस्ट 5 sentences. A paragraph has a topic sentence. Each sentence relates to a single idea about the main topic. तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, अ पैराग्राफ इज मेड अप ऑफ सेंटेंसेस। तो पैराग्राफ सेंटेंसेस का कलेक्टिव फॉर्म होता है। इसमें मोर देन 5 सेंटेंस या मोर देन 5 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। मिनिमम 5 सेंटेंस उसमें एटलीस्ट होने चाहिए। तो पैराग्राफ मेनली यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बताया गया है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो अगर आप एक अच्छा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आपको टॉपिक सेंटेंस से शुरू करना है, उसमें सपोर्टिंग सेंटेंस ऐड करने हैं, देन उसको कंक्लूड भी करना है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं येलो वाला जो स्लाइड आपको दिख रहा है, टॉपिक सेंटेंस। तो व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? दिस सेंटेंस टेल्स द रीडर द मेन आइडिया और द व्हाट द पैराग्राफ विल बी अबाउट। तो टॉपिक सेंटेंस आपको बताता है कि पैराग्राफ किस बारे में लिखा जा रहा है और टॉपिक क्या है पैराग्राफ का। तो हमारे जो टॉपिक सेंटेंस है वो हमारे पैराग्राफ के टॉपिक से ही स्टार्ट होता है। देन आप देख सकते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस 1, 2 एंड 3। यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड ब्राउन कलर से यहाँ पे जो स्लाइड बनी हुई हैं, टेबल बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि सपोर्टिंग सेंटेंस बताया गया है कि आप इसमें सपोर्टिंग सेंटेंस ऐड कर सकते हैं टॉपिक सेंटेंस के बाद। तो सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होते हैं? दिस सेंटेंस गिव स्पेसिफिक डिटेल्स रिलेटिंग टू द मेन आइडिया। तो सपोर्टिंग सेंटेंस जो हमारे मेन टॉपिक होता है उससे उसको सपोर्ट करने के लिए उसको डिटेल में उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं उसको, और डिटेल में डिस्क्रिप्शन उसका देते हैं जो हमारे मेन टॉपिक के बारे में, उसके सपोर्टिंग सेंटेंस है। देन कंक्लूडिंग सेंटेंस, दिस सेंटेंस रिफर्स टू द टॉपिक सेंटेंस एंड सम अप द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। तो चलिए पहले एक अच्छा पैराग्राफ हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो अगर आप ये फॉर्मेट अपने दिमाग में रखते हैं तो आप कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ इजीली लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा टॉपिक, तो मान लीजिए आपका टॉपिक है माई स्कूल, आपको माई स्कूल के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो टॉपिक सेंटेंस यहाँ पे 1 and 2 सेंटेंस हो सकते हैं। तो टॉपिक सेंटेंस मैंने बताया सबसे पहले आता है टॉपिक सेंटेंस, देन सपोर्टिंग एंड देन कंक्लूडिंग। तो टॉपिक सेंटेंस जो है आपका पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि माई स्कूल अगर आपका टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग का, तो आप सबसे पहले बता सकते हैं कि माई स्कूल नेम दिस आपके स्कूल का नाम जो भी है, मेरे स्कूल का नाम ये है। और उसके बाद डिटेल 1, डिटेल 2, डिटेल 3, डिटेल 4 में आप स्कूल से रिलेटेड डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं, क्लासेस कौन कौन सी हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और इस तरीके से आप अपने स्कूल के बारे में, आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है, लैब है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स में बता सकते हैं। देन क्लोजिंग सेंटेंस यहाँ पे या फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस जिसे कह लें, तो आप बता सकते हैं कि आपका स्कूल आपको अच्छा क्यों लगता है, आपके स्कूल में क्या क्या खास चीज़ें हैं जो आपको पसंद हैं, और आपका स्कूल आपको अच्छा क्यों लगता है। इस तरीके से बताते हुए आप अपने पैराग्राफ को क्लोज कर सकते हैं। तो किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए अगर हम इन 3 चीज़ों पर ध्यान दें, टॉपिक, सपोर्टिंग एंड कंक्लूडिंग, इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, अपने माइंड में ध्यान में रखें, तो हम एक रफ आइडिया तैयार कर सकते हैं कि हमें ये पैराग्राफ लिखना कैसे है। तो जो आज की एक्टिविटी है पैराग्राफ राइटिंग, इसमें यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन द स्टोरी। मैं भी आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आपको लिखना उस पैराग्राफ में कि व्हाट डिड यू लाइक इन द स्टोरी, और आपको साथ साथ, क्योंकि ये स्टोरी आपको आपके बचपन में ले जाएगी, अभी आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आप चाहें तो अपने पैराग्राफ में अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं, इसको और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है उसका यहाँ टाइटल आप देख सकते हैं, द वेलवेटिन रैबिट, रिटन बाय मर्जरी विलियम्स। और ये जो स्टोरी है आप इसको अगर सर्च करेंगे तो ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, और कई लैंग्वेज में आपको इसका ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा, और इवन इसके ऊपर आप देखेंगे तो कई सारी फिल्म्स भी बनाई गई हैं।
तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है वेलवेटिन रैबिट, रिटन बाय मर्जरी विलियम्स। बच्चों, बचपन में हम सबको खिलौनों से खेलना अच्छा लगता था और आपको याद होगा कि कई सारे खिलौने तो हमारे सच्चे मित्र हुआ करते थे। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि सच में रियल होना एक लंबी प्रक्रिया होती है जो कि हम धीरे धीरे सीखते हैं। हमारे जीवन में कई एक्सपीरियंस होते हैं जो कि हमारे लव्ड वंस हैं, जो हमारे नियर हैं, और वही हमें खास बनाते हैं और यही वैल्यूज़ हमें लाइफ में आगे लेके जाती हैं। तो यही कहानी, ये कहानी जो है वेलवेटिन रैबिट, ये हमें यही बताती है कि इसमें एक टॉय है जो कि एक वेलवेट का रैबिट है, लेकिन किस तरह से उसको जीवन मिलता है, लाइफ मिलती है। और यही इस कहानी में बताया गया है कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं। और धीरे धीरे जब आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको इस कहानी के और भी एस्पेक्ट्स पता चलेंगे कि ये कहाँ। तो आप, एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, एकदम खाली दिमाग से और पूरे मन के साथ, जिससे आपकी कहानी समझ में आए। बच्चों, जो आज की कहानी है वेलवेटिन रैबिट, ये एक ब्रिटिश चिल्ड्रन बुक है जिसे मर्जली विलियम्स ने लिखा है और विलियम निकलसन ने इलस्ट्रेट किया है। और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, इट क्रॉनिकल्स द स्टोरी ऑफ अ स्टफ्ड रैबिट्स डिज़ायर टू बिकम रियल थ्रू द लव ऑफ हिज ओनर। तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक जो वेलवेटिन रैबिट होता है, वेलवेट का रैबिट होता है, उसको किस तरह से जीवन मिलता है, किस तरह से लाइफ मिलती है, वही इस कहानी में बताया गया है। और ये बुक सबसे पहले पब्लिश हुई थी, फर्स्ट पब्लिश इन 1922। तो आप सोच सकते हैं कि आज से कई साल पहले बुक पब्लिश हुई थी और उसके बाद कई बार, मैनी टाइम्स, उसके बाद इसको रीपब्लिश किया गया है पब्लिक डिमांड पे। और ये आज भी अवेलेबल है। ये बुक अगर आप चाहें तो आपको कहीं भी किसी स्टोर पे मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं। और इसका कई लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी हुआ है, इस पर कई सारी फिल्म्स भी बनी हैं। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो वेलवेटिन रैबिट जो कहानी है वो है एक प्यारे से छोटे से खरगोश की, जो कि वेलवेट का था। और जैसे कि आपके पास भी कई सारे सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, आपको उनसे खेलना अच्छा लगता है, तो इसी तरीके का सॉफ्ट टॉय था ये वेलवेटिन रैबिट भी। तो ये एक लड़के को मिला था क्रिसमस के समय, बहुत सारे गिफ्ट के बीच में। लेकिन उस समय क्या था कि उस लड़के को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे कई तरीके के। तो उसने उस खरगोश पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर उसने उस खरगोश को देखा, उसको वो अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद जब उसको और खिलौने मिले, जब उसने और खिलौने देखे, तो वो उन खिलौने के बीच में उसको भूल गया, क्योंकि उसको कई सारे मशीनी खिलौने गिफ्ट में मिले थे। उसमें से कुछ उड़ सकते थे, कुछ तैर सकते थे, कुछ बोल सकते थे। तो इस बीच में उस लड़के का ज़्यादा ध्यान उस रैबिट के ऊपर नहीं गया और खिलौनों के बीच में वो उसे भूल ही गया। अब वो जो खरगोश था बेचारा, वो अब क्या करता, वो एक उसके खिलौनों के कमरे में, नर्सरी रूम में, दूसरे खिलौनों के साथ ऐसे ही पड़ा रहता। बहुत दिनों तक कभी वो अलमारी में पड़ा रहा, कभी ज़मीन पर, कभी यहाँ कभी वहाँ, और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बेचारा एक कमरे में सर झुकाए बैठा रहता कि शायद एक दिन इस लड़के को, जो छोटा लड़का है, उसको उसकी याद आए और वो उससे आए, उसके साथ खेले, उसके साथ बातें करे। पर दरअसल कमरे में वो अकेला खिलौना नहीं था। वहाँ उस नर्सरी रूम में और भी बहुत सारे खिलौने थे। एक रिमोट से चलने वाली लाल रंग की कार, एक लाल रंग की बैटरी से चलने वाला एरोप्लेन, एक हंसने वाला, ताली बजाने वाला जोकर, और एक चूहा जो कि चाबी भरने पे चलता था, और साथ ही में एक जहाज जो कि पानी पे तैरता था, फुर्र फुर्र इस तरीके से। तो वहाँ पे उसके नर्सरी रूम में कई सारे खिलौने, ढेर सारे। वहाँ उस कमरे का लेकिन सबसे पुराना खिलौना था, वो था एक स्किन हॉर्स, एक काठ का घोड़ा, जो कि शायद उस लड़के के दादाजी के ज़माने का था। और वो उस खिलौनों के कमरे में सबसे पुराना खिलौना था। तो दूसरे सारे खिलौने उसे बहुत इज्जत देते थे और उसको टकबक बाबा कहा करते थे। अब ये जो दूसरे खिलौने थे सभी मशीनी युग के थे, आधुनिक युग के थे, मतलब कि उनमें कोई बैटरी से चलता था, कोई चाबी भरने पे चलता था, कोई बातें करता था। तो इन सबके बीच में जो वेलवेटी खरगोश था, वो तो चुपचाप पड़ा रहता। तो इस बात पर उसे सारे जो दूसरे खिलौने थे बहुत चिढ़ाते थे, कहते थे ये खरगोश तो नकली है, हम तो असली हैं। ओ खक्कू, तू तो नकली है, बस यूं ही पड़ा रहता है, ना हिलता है ना डुलता है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है कि कोई आए, मुझे उठा ले और यहाँ से वहाँ रख दे। और खक्कू सब बेचारा सबकी बात सुन के बहुत रोता। जब वो एरोप्लेन उड़ता था, जब वो पानी पानी पर वो जहाज चलता था, वो जब जोकर घूम घूम कर ताली बजाता था, और वो चूहा जब चाबी भरने पे चूं चूं चलता। तो इस तरीके से सारे खिलौनों को देखकर खक्कू जो था, खरगोश खक्कू,
उसको बहुत ही बुरा लगता, बहुत निराश हो जाता, क्योंकि वो तो बेचारा चल फिर नहीं सकता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि स्किन हॉर्स ने देखा, वो तकबक बाबा ने, कि खक्कू ऐसे ही उदास मुंह लटका के बैठा हुआ है। तो उनसे रहा नहीं गया, उनने खक्कू से पूछा, खक्कू क्या सोच रहे हो? खक्कू बोला, मुझे कोई अच्छा नहीं मानता, कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और तो और मैं तो उड़ भी नहीं सकता, मैं तो नकली हूँ, नकली। तो स्किन हॉर्स ने बोला, अरे तुम्हें ये किसने कहा? वो बाकी खिलौने जो दिन भर बोलते हैं, नकली वो हैं खक्कू, हम तो असली हैं। स्किन हॉर्स ने फिर आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है वो जो बैटरी से चलने वाली गाड़ी है, वो जहाज है, वो एरोप्लेन है, वो जोकर है, वो सारे असली हैं? अरे खक्कू, वो खिलौने हैं, खिलौने, मशीन से बने हुए, स्प्रिंग से बने हुए, एक दिन टूटकर उसी में मिल जाएंगे। खक्कू, मैं इस घर में बहुत पुराना हूँ, सबसे पुराना। इस खिलौने के कमरे में सबसे पुराना खिलौना मैं ही हूँ। मैंने अपने आमने सामने ऐसे बहुत सारे खिलौनों को आते जाते देखा है। जब ये आते हैं तो घर के बच्चे बहुत खुश होते हैं, इनसे खेलते हैं, पर एक दिन ये टूट जाते हैं और उसके बाद फिर कचरे के डिब्बे में फेंक दिए जाते हैं। मैं तो इन्हें असली नहीं मानता, मैं तो इन्हें खिलौना मानता हूँ खक्कू, खिलौना। खक्कू को पहली बार किसी ने बोला था कि वो खिलौने भी नकली हैं। उसकी आंखें चमकी, पर फिर कुछ सोचकर वो फिर से दुखी हो गया। मगर बाबा, वो तो चल फिर सकते हैं ना, मैं तो फिर भी चल नहीं सकता, मैं तो हमेशा नकली ही रहूंगा ना, मैं तो असली नहीं हूँ। तो स्किन हॉर्स ने बोला, अच्छा तो ये एक बात बताओ मुझे खक्कू, तुम्हें क्या लगता है कि असली होना क्या होता है? तो खक्कू ने बहुत सोचा। असली असली मतलब हम गा सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, वैसे ही जैसे बाकी खिलौने करते हैं। स्किन हॉर्स जो तकबक बाबा थे वो हंसे, बोले, अरे खक्कू, आज मैं तुम्हें खिलौनों की दुनिया का एक राज बताने वाला हूँ। अब खक्कू की आंखें चमकी, वह उत्सुक था जानने के लिए कि आखिर खिलौनों की दुनिया का राज है क्या। तो तकबक बाबा ने बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या खिलौने कभी असली हो सकते हैं? खक्कू ने सोचा, नहीं, खिलौने कभी असली नहीं हो सकते। तकबक बाबा ने कहा, खिलौने दरअसल असली होते नहीं है खक्कू, मगर अगर खिलौनों की दुनिया का जादू उन पर चल जाए ना, तो खिलौने नकली होकर भी असली हो सकते हैं। अच्छा? खक्कू हैरत में था। तकबक बाबा उसे ये कौन सा राज बताने जा रहे हैं? खक्कू, तुम्हें क्या लगता है जिस तरह हम बनते हैं, दिखते हैं, वो हमें असली करता है? गलत। असली होना किसी जादू से कम नहीं है। तुम भी असली हो सकते हो। जिस दिन इस घर में वो छोटा सा लड़का है, वो तुम्हें इतना प्यार करने लगेगा कि वो तुम्हें खिलौना नहीं बल्कि अपना सच्चा दोस्त मानने लगेगा, तुमसे सारी बातें करने लगेगा, तुम्हें अपनी आप बीती सुनाने लगेगा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना उसे अच्छा लगने लगेगा। उस दिन खक्कू तुम असली हो जाओगे, और ये जादू सब पर नहीं चल सकता। और ये भी हो सकता है कि असली बनने की कोशिश में तुम थोड़ा असली बन जाओ, फिर नकली बन जाओ, मगर अगर तुम असली बन गए एक दिन, तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और हो सकता है कि असली बनने में तुम्हें बहुत सारा समय लग जाए, कई साल, शायद 40-50 साल भी लग जाए, और हो सकता है न भी लगे। तुम्हारी ये जो नरम मुलायम बाल हैं, आंखें हैं, भूरे भूरे चकत्ते हैं, ये सब बाल झड़ जाएं, तुम्हारे गुलाबी गुलाबी कान काले पड़ जाएं, तुम्हारी मटर जैसी आंखें, उनमें से एक आंख निकल कर शायद बाहर आ जाए, मगर इसके बाद भी अगर तुम असली बन चुके होगे खक्कू, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लड़का तुम्हें वैसे ही प्यार करेगा जैसे तुम्हें पहले दिन करता था। अब समझे खक्कू? अब नन्हे से खक्कू के बुरादे भरे दिमाग में इन सब अच्छी अच्छी बातों ने घर करना शुरू किया। इन सब बातों से उसे बहुत हौसला मिले। वो मुस्कुराया और बोला, क्या असली बनते बनते मुझे चोट लग सकती है, दुख पहुंच सकता है? तकबक बाबा ने बोला, हाँ बिल्कुल, साधारण सी बात है। अगर कोई असली होने लगता है ना खक्कू, तो हो सकता है दूसरे आसपास के खिलौने उसे चिढ़ने लगे, आपको पसंद नहीं करें, आपके पास आना, आपसे बात करना उन्हें अच्छा न लगे। मगर खक्कू जो असली होते हैं ना, असली, उन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता। और तो और उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे दिखते हैं। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि उनको जिंदगी की असली मायने पता है, और वो असली हैं, बिल्कुल असली। खक्कू मुस्कुराया, और तभी तकबक बाबा और खक्कू दोनों अपनी ख्यालों की दुनिया में खोए हुए थे कि तभी जोरों से आवाज आई,
खटपट खटपट इधर उधर, और सारे के सारे खिलौने शांत, बिल्कुल अपनी जगह पे जम गए। दरअसल ये जो थी उस लड़के की आया थी, जो अक्सर कमरे में आती थी और कभी खिलौनों को यहाँ रखती, कभी वहाँ रखती, कभी यहाँ पटकती, कभी उस लड़के को डांटती कि तुम अपने खिलौने सही से नहीं रखते हो, और कभी उसे कहती चलो चलो अपना कमरा साफ करो। इस तरीके से वो हमेशा कई बार दिन भर में कमरे में आती थी। तो आज भी वो कमरे में आई, उसने खिलौनों को यहाँ फेंका वहाँ फेंका। तो जो मशीनी खिलौने थे उनको तो बहुत दर्द होता था, पर जो हमारा खक्कू था उसको जहाँ भी रखो वो गिरकर धप से बैठ जाता। अब इस तरह उसकी आया ने सारा कमरा साफ किया, सब जमाया, फिर कुछ सोचकर खक्कू की तरफ बढ़ी, और खक्कू ने आई को देखा, आई ने खक्कू को देखा, और तभी जो आया थी उसने खक्कू के कान पकड़ लिए और उसे कमरे से बाहर ले गई और खट से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब खक्कू कमरे के बाहर और खिलौने का कमरे का दरवाज़ा बंद। खक्कू के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। वह उसके कान खींचते हुए बाहर उस लड़के के पास लेकर गई और बोली, ये लो तुम आज इससे खेलो, आज तुम्हारा पुराना खिलौना मुझे नहीं मिल रहा। खक्कू ने लड़के को देखा और लड़के ने खक्कू को देखा। दोनों मुस्कुराए। ऐसा उन दोनों को लगा कि वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं। और थोड़ी देर तो लड़के ने उससे बात की, कहानियां सुनाई। उसके बाद दोनों को नींद आ गई और लड़का खक्कू को जकड़कर सो रहा था। छोटा सा लड़का था और खक्कू दबा जा रहा था, बिल्कुल उसको सांस भी नहीं आ रही थी, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। और लेकिन वो ऐसे ही दबा पड़ा रहा। और रात में जब उसकी आंख खुली किसी तरह, तो थोड़ा सा वो बाहर निकलकर सर उठाकर देखता क्या है कि खिड़की के बाहर चंद्रमा पूरा उगा हुआ है और बहुत सुनहरी सुनहरी चांद की रोशनी उसके कमरे तक आ रही है। वो बहुत देर तक बाहर देखता रहा। असल बात ये थी कि उसे अपने दोस्तों की, अपने खिलौनों के कमरे की और तकबक बाबा की याद आ रही थी। उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा था। और कई रातें तो खक्कू की ऐसी ही बीती। पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो लड़का था वो खक्कू को चाहने लगा। अब जब भी वो स्कूल से आता, भागकर वो खक्कू के पास जाता और उसको पूरे दिन का ब्यौरा देता। और जब पास के जंगल में खेलने जाता तो वो खक्कू को अपने साथ दबा कर ले जाता। और कई बार तो वो अपने बगीचे में भी उसको अपने साथ लेके जाता और खक्कू से कई कई घंटों तक बातें करता। और सच तो ये भी था कि खक्कू को भी वो अब धीरे धीरे वो लड़का अच्छा लगने लगा था। एक दिन जब वो लड़का खक्कू को लेकर बगीचे में खेलने गया, तभी काले काले बादल आ गए और बारिश शुरू होने वाली थी। तभी उस लड़के की माँ ने उसको अंदर से बुलाया, अरे अरे जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है, और अगर तुम भीग गए बारिश में तो तुम्हें कड़ी कड़ी दवाई खानी पड़ेगी, याद रखना। अब वो जो लड़का था उसने जैसे ही दवाई का नाम सुना, वो तो वहीं खक्कू को छोड़ के बिल्कुल घर के अंदर भाग गया। अब बेचारा खक्कू, वो तो चल फिर सकता नहीं था, वो वहीं पड़ा रहा पेड़ के नीचे बारिश में। और सुबह से शाम हुई और वो वहीं बाहर पड़ा पड़ा भीगता रहा। खक्कू का तो बुरा हाल था। शाम हुई, अब शाम को घर के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, वो सुन रहा था बाहर। बिल्कुल घर के अंदर कोहराम मचा हुआ था। वो जो लड़का था वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मुझे तो खक्कू चाहिए, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती, मुझे तो वही चाहिए वही चाहिए। और उसके जो पेरेंट्स थे उसने उनको कई सारे खिलौने दिए कि शायद वो मान जाए। वो लड़का मानने को तैयार ही नहीं, मुझे तो मेरा खक्कू ही चाहिए। तभी उसकी मम्मी को याद आया कि सुबह बगीचे में खेलने गया था। उन्होंने बरामदे की लाइट जलाई, बाहर देखा, अरे ये पड़ा हुआ है पेड़ के नीचे। तो वो उसे अंदर लाई और एक उस लड़के के पास ले जाके बोली, ये लो अपना खक्कू, पूरा घर सर पर उठा के रखा है। और जैसे ही वो उस खरगोश को उसको दे के लड़के को दे के जाने के लिए, वापस जाने के लिए मुड़ी, तो उस लड़के ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ ये खिलौना नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है, दोस्त। आई मुस्कुराई कि चलो चलो बहुत बातें करते हो, सो जाओ। उसने कहा, सच में आई, मैं सच कह रहा हूँ, ये खिलौना नहीं है, मेरा दोस्त है, दोस्त ये असली है। लड़का तो ये सब बातें करके सो गया। पर उस रात जो खक्कू था उसको नींद नहीं आई, क्योंकि खिलौने के कमरे का जादू तो सच हो गया था। अब खक्कू बहुत खुश कि मैं तो असली हो चुका हूँ और तकबक बाबा की बात सच हो गई है। काश मैं उन्हें ये बात बता पाता। और ऐसे ही हंसी खुशी उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का और खक्कू फिर बगीचे में खेलने गए। अब लड़के को कुछ काम याद आ गया, वह भागकर घर के अंदर आ गया। और खक्कू अभी भी धूप में पड़ा पड़ा बाहर धूप सेक रहा था।
तभी कुछ असली खरगोश उसके पास आए फुदकते फुदकते, और उन्होंने खक्कू को देखा और खक्कू ने उन्हें देखा। खक्कू उनको देखकर बहुत खुश हुआ कि यार ये तो मेरी तरह लग रहे हैं। और तभी एक खरगोश ने कहा, अरे अरे तुम तो हमारे भाई लगते हो, आओ आओ हम सब साथ में खेलें। खक्कू ने कहा, हाँ हाँ, पर ये खक्कू को याद आया वो तो चल फिर नहीं सकता, तो उसने बहाना बना दिया कि मैं अभी धूप सेक रहा हूँ। सबने कहा, आओ आओ खक्कू हम खेलें कूदें मजा करें, पर खक्कू तो चाह कर भी हिल नहीं सकता था। और तभी उनमें से जो एक बड़ा खरगोश था और बदमाश खरगोश था वो उनके पास आया। उसने खक्कू को बड़े ध्यान से देखा और बोला, अरे इसकी तो पिछली टांगे नहीं है, ये क्या उछलेगा कूदेगा, ये तो नकली है नकली। खक्कू ने ये सब बात सुनी, उसे बहुत बुरा लगा। खक्कू ने कहा, नहीं नहीं मैं असली हूँ, मैं असली हूँ, वो तो मैं बस लेटा लेटा धूप सेक रहा था। अरे अरे जाओ जाओ तुम नकली हो नकली, ये कहकर सारे के सारे खरगोश उसको छोड़कर चले गए। खक्कू का दिल उस दिन बहुत दुखा, पर फिर जब वो लड़का आया वो उसके साथ खेलने लगा और वो खक्कू फिर से ये सारी बातें भूल कर खुश हो गया। अब धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और जो खक्कू था वो अब उतना सुंदर नहीं रहा था। उसके कुछ कुछ बाल झड़ गए थे, उसकी कुछ कुछ मूछें जो थी वो अब झड़ गई थी, और उसके जो सुंदर सुंदर गुलाबी कान थे वो अब काले पड़ चुके थे। पर लड़के को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वह आज भी उसका वही प्यारा वेलवेटी खरगोश था, उसका प्यारा सा दोस्त, जैसा कि वो पहले दिन था। और एक दिन हुआ यूं कि लड़के को आया तेज बुखार। अब उसका खेलना कूदना सब बंद, और वो बस अपने कमरे में बेड पर पूरे दिन पड़ा रहता। और बेचारा खक्कू, वो भी क्या कर सकता था, वो भी उसके तकिए के पास दबा रहता कि कोई आए, और उसे छिपा रहता तकिए के पास कि ऐसा ना हो कि कोई आए और उसको देखे और उसको वहां से अलग कर दे। पर वो लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसका खाना पीना सब बंद हो गया। फिर एक दिन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आए, उन्होंने इधर उधर देखा सारे तरफ कमरे में और बोला, इसके कमरा साफ करो पहले तो आप। और फिर उन्होंने खक्कू को देखा और उनने बोला, और जो कि धूल में सना हुआ गंदा सा पड़ा हुआ था बेड पे, उन्होंने बोला, सबसे पहले तो इसे बाहर करो, क्योंकि यही है सारे कीटाणुओं की जड़। सबकी नज़र खक्कू पर पड़ी, और उसके बाद उसकी मम्मी ने खक्कू को और सारे सामान को उस लड़के के कमरे से बाहर निकाल के बोला माली को, इसको पीछे गार्डन में रख दो और कल सुबह इसे जला देना। जो लड़का था वो तो बेचारा बेहोश था, उसको ये सब बातों की कोई खबर नहीं थी। और जो खक्कू था वो अब कमरे से बाहर जा पहुंचा एक डस्टबिन में, जहाँ पे सारा घर का कचरा रखा हुआ था। खक्कू को बहुत दुख हुआ, क्या यही मेरा नसीब है? क्या इसीलिए मैं असली हुआ कि एक दिन जला दिया जाऊं? खक्कू डस्टबिन के बाहर लटका हुआ बाहर बहुत ही दुखी था, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और जैसे ही उसके आंसू फर्श पर पड़े, वहाँ पर एक पौधा उगने लगा, और फिर उसमें एक कोपल फूटी, उसमें से एक फूल खिला, और अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई। खक्कू के सामने उस तेज रोशनी से एक परी प्रकट हुई और बोली, प्यारे खरगोश, मैं हूँ खिलौनों की दुनिया की परी, तुम दुखी क्यों हो? खक्कू ने सारी बात बता दी। उस परी ने खक्कू को बोला, उदास मत हो और रो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब तुम असली हो चुके हो। मैं खिलौनों की दुनिया की परी हूँ। मैं उन सभी खिलौनों को जो असली हो जाते हैं और जब उनसे खेलने वाले बच्चे बड़े हो जाते हैं या उनका उनसे मन भर जाता है, मैं उन असली हो चुके खिलौनों को जादू की दुनिया में ले जाती हूँ, जहाँ वो असली हो चुके दूसरे खिलौनों के साथ खुशी खुशी रहते हैं, और मैं तुम्हें वहीं ले जाने के लिए आई हूँ। खक्कू बहुत खुश हो गया। परी उसे दूसरी दुनिया में लेके गई और बोली, वहाँ तुम्हें बहुत सारे नए नए दोस्त मिलेंगे और तुम उनके साथ आराम से रहना, क्योंकि अब तुम आज़ाद हो चुके हो। और वो जब वहाँ पहुँचे तो खक्कू को परी ने ज़मीन पर घास पर उतारा और बोली, देखो आज तुम्हें कितने सारे नए दोस्त मिले हैं। और वहाँ पे बहुत सारे खिलौने थे जो कि असली हो चुके थे, और खक्कू उनको देख के बहुत खुश हुआ। और सभी सभी वहाँ पे जो भी खिलौने थे सभी वहाँ पे आए और सबने उसका स्वागत किया, सबने मिलकर गाना गाया, और खक्कू को बहुत ही अच्छा लगा। उसको थोड़ी थोड़ी याद भी आ रही थी उस लड़के की। पर परी ने कहा, खक्कू अब उठो और चलो। खक्कू ने बोला, पर परी माँ मैं चल नहीं सकता ना, मैं तो खिलौना हूँ खिलौना। और तभी दूसरे उसके दोस्तों ने भी कहा, चलो चलो खक्कू हम खेलें। पर खक्कू ने बोला,
अरे मैं असली नहीं हूँ, मैं खिलौना हूँ, खिलौना, मैं चल फिर नहीं सकता। पर असल में खक्कू को ऐसा लग रहा था कि वो चल नहीं सकता। परी माँ ने भी उसे बहुत कहा, खक्कू चलने की कोशिश करो, पर खक्कू के दिमाग में तो ये बात बैठी हुई थी कि वो चल नहीं सकता। और तभी अचानक खक्कू की नाक में खुजली होने लगी और उसने अपना पिछला पैर उठाया और अपनी नाक खुजलाई। अरे ये क्या! उसके तो सचमुच के पाँव थे। वह उछल कूद कर सकता था, वो बहुत खुश था। उसने परी को देखा और फिर छलांग लगाकर अपने बाकी दोस्तों की तरफ चला गया खेलने। उस दिन वाकई में खिलौनों की दुनिया का जादू सच हो गया था। और फिर कुछ दिनों बाद एक दिन खक्कू कूदता फांदता फिर से अपने उसी घर की तरफ गया जहाँ पे वो लड़का रहता था, पर अब एक असली खरगोश बनकर, जो कि कूद फांद सकता था। लड़का उस समय बाहर ही खेल रहा था। लड़के ने खक्कू को देखा और खक्कू ने भी उस लड़के को देखा। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक तो यूं ही देखते रहे, फिर मुस्कुराए और लड़के को लगा, अरे ये तो बिल्कुल मेरे प्यारे खिलौने की तरह लगता है। और उसने उस खरगोश को प्यार से सहलाया और खक्कू खरगोश वापस जंगल की ओर वापस चला गया। और उस लड़की को क्या मालूम कि ये तो उसका वही प्यारा पुराना दोस्त खक्कू था, एक वेलवेटी रैबिट, जो कि उसका धन्यवाद करने आया था। क्योंकि अगर उसकी लाइफ में वो छोटा सा लड़का ना होता और वो उससे इतना प्यार ना करता, तो वो शायद कभी भी असली नहीं बन पाता और खिलौनों की दुनिया का जादू कभी भी सच नहीं हो पाता और वो हमेशा नकली रहता। तो वो इसीलिए उस लड़के का धन्यवाद करने आया था, क्योंकि अगर वो लड़का ना होता उसकी लाइफ में तो शायद वो कभी भी एक असली खिलौना नहीं बन पाता। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी स्टोरी द वेलवेटिन रैबिट, रिटन बाय मर्जरी विलियम्स। तो आपका आज का असाइनमेंट है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है इसी स्टोरी पर, और आपको बताना है कि आपको कहानी में क्या अच्छा लगा, और अगर आप चाहें तो इसमें अपना चाइल्डहुड पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है उसको ऐड भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी स्टोरी से लिया गया एक यहाँ पे कोट है, अ स्पेशल पर्सन मेड मी रियल अ ग्रेट मैनी ईयर्स एगो, एंड वंस यू आर रियल यू कांट बिकम अनरियल अगेन, इट लास्ट फॉर एवर। तो बच्चा, ये थी आपकी आज की कहानी द वेलवेटिन रैबिट। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी, और इतने पेशेंटली सुनने के लिए, इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।